भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। ये अविश्वास, अविश्वास नहीं भाई। देखो विश्वास कैसी चीज है। हम पैसे देकर के एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक ब्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बच्चियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं। तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े। 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासीन की तो पूछो कहा, आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े, अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं।
ठाकुर जी कह रहे जे नेक नेक सी बांस की छड़ी इन पर टिक जाएगो गिरिराज जी। इतने मधुमंगल बोले हम बे हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगो जी। ठाकुर जी बोले वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पे टिक रहो गिरिराज। हम बे अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो यूं उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पे टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, यूं ऐसे खड़ो है जैसे भगवान है, नीचे कर ले हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले देख ले भैया संभाल लियो। बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ क्योंकि जिगर में बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है और एकाध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधुओं पुराने जो उस समय के लोग थे उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले तो संभालो भैया मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधरते इधरते सबन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले लाला संभाल 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 बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे हम नहीं उठा रखे हैं। लाला तेने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे उठाए लिए।